गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों, एक इवेंट जो अभ्युदय एकेडमी के द्वारा होने वाला है 29 अगस्त को उन्नति के नाम से, जिसमें 7 प्रकार के प्रोग्राम रखे हुए हैं। उन सभी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें। सभी को उनकी रैंक वाइज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये जो अभ्युदय एकेडमी करा रहा है यह सभी एज के स्टूडेंट के लिए है। कोई भी निश्चित कोई एज नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं, जिसे देखने के लिए आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देखें। तो टेस्ट 9 जो हमने कंडक्ट कराया था, और जो स्टूडेंट अभी न्यू हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए नई चीज़ें होंगी, क्वेश्चन भी अच्छे होंगे इनके लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने टेस्ट 9 कराया था 15 अगस्त को। उसके आंसर की और रिजल्ट मैं अभी यहाँ पे आपके सामने बताऊँगा। और मुझे आशा है कि आप सब मुझसे जुड़कर अपने को अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ दूँ जिससे आप आगे आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, LLB या किसी अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसमें अच्छा करें। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 9 में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड टू मेक अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी है, कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जिनको नहीं है उनको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 में अंतिम अधिवेशन किया गया, जो 12वां था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? सिंपल क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में 1-2 बार जरूर आया है। और इसको देखते हैं क्या इसके ऑप्शन हैं। फरवरी 12 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। 16 अनुच्छेद जो है वो लागू कर दिए गए थे उसी समय। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, उसी दिन बनकर तैयार हुआ था, उसी दिन साइन हुए सारे, और उसी दिन क्या हुआ, उस दिन क्या कर दिया गया, उसको 16 अनुच्छेद उसके लागू कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? फिर जब पुनर्गठन हुआ 1947 में, तब कितनी संख्या रह गई थी? ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी 572, ऑप्शन नंबर सी है 299। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 299 मेंबर्स उस समय रह गए थे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? विच एक्ट स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वह किया गया भारत शासन अधिनियम 1905, इसमें नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, इसमें भी नहीं किया गया था। सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1942, इसमें भी नहीं किया था। और लास्ट ऑप्शन डी जो है इसका राइट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर इस जो है स्ट्रक्चर जो था वो बनाया गया था। ठीक है, भारत संविधान के। 6 नंबर क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन
20 जून 1951 को 20 जून 1951 को लागू किया गया, जो कि पंजाब में फर्स्ट टाइम लागू हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो राज्याध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। बी, उसे 15 अगस्त 1927 को स्वतंत्रता मिली, इससे कोई मेल नहीं है, कोई इसमें अर्थ नहीं निकलता इसका कि उससे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली तो उससे जो है भारत गणराज्य रूप में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। उसका अपना लिखित संविधान इससे भी रिलेटेड नहीं है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार चलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों विषय उतने इससे जुड़े हुए नहीं हैं। जो मुख्य रूप से है कि यहाँ के जो हेड हैं उनको कौन चुनता है, उनको लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, स्टेट के हेड को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्टेड। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद था अनुसूचियाँ थी, तो कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी, तो वे थी, सी ऑप्शन सही है इसका, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिएगा दोनों दे सकते हैं, एक यहाँ पे अस्थायी पूछा है, परमानेंट स्पीकर पूछा है, यहाँ पे जो है अस्थायी पूछ सकता था आपसे, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सच्चिदानंद जो थे वो कौन थे, अस्थायी थे, 9 दिसंबर को बने थे। 11 दिसंबर को किससे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किसने किया, तो किसने किया था, संविधान सभा द्वारा चुना गया था हमें बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है इंडिया इज ए रिपब्लिक, इट्स मीन्स सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कि भारत में क्या नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है, चुनाव होता है यहाँ पे, इलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए भारत एक गणतंत्र के रूप में है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स इज नॉट इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, प्रभुत्व संपन्न, और डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द जो है किसमें नहीं है, उद्देशिका में नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल ऑफ लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, तो कब किस वर्ष दिया गया, ऑप्शन नंबर 1949, 1954, 1956, 1978, 1954, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताया है, संविधान का हृदय और आत्मा बताया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वह 6 मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संसद के 2 सत्र होने चाहिए पर ईयर में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 5 स्टूडेंट की जो टॉप किए हुए हैं इस क्विज में, तो देखते हैं उनका रिजल्ट क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9th टेस्ट रिजल्ट विथ नेगेटिव मार्किंग, फर्स्ट हैं हर्षिता चावला, ये बेहतरीन रिजल्ट है इनका, 45 मार्क्स आते, और फर्स्ट ही रैंक पे आदित्य भी हैं। तो आदित्य ने पिछले क्विज में इनकी 3rd रैंक आ गई थी, लेकिन इसमें इन्होंने फिर से अपनी फर्स्ट रैंक अचीव कर ली है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हर्षिता चावला लगातार टॉप पे बनी हुई हैं, आदित्य भी टॉप पे हैं, दीप्ति गुप्ता भी
सेकंड रैंक अपनी अचीव बनाई हुई हैं, जो सेकंड रैंक की फर्स्ट या सेकंड रैंक बनी होती हैं। और न्यू स्टूडेंट जो है मानसी खेरा नाम है इनका, मानसी खेरा 41 मार्क्स साथ सेकंड रैंक पे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका भी, न्यू स्टूडेंट है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही न्यू स्टूडेंट जो आ रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके साथ ऐसे क्वेश्चन लेके आएँ जिससे आप जब भी एग्ज़ाम बैठे तो अच्छा कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, जिस रिजल्ट देखते हैं। सेकंड रैंक पे सुरभि हैं, तो करीब कई स्टूडेंट्स और सेकंड रैंक पे हैं। 41 मार्क्स साथ सुरभि भी, सुरभि कुमारी हमको लगता है इनका नाम है। तो सुरभि बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका भी, न्यू स्टूडेंट ये भी हैं और कुछ दिन पहले ही हमसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन लगातार इन्होंने क्या किया है कि प्रयास किया है, लगातार पढ़ने की कोशिश लगातार इन्हें जारी रखी है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सुरभि का। आगे बढ़ते हैं शिखा का। शिखा बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इनका भी, 41 मार्क्स साथ ये सेकंड रैंक बनी हुई हैं और ये भी न्यू स्टूडेंट है, और लेकिन इनका रिजल्ट लगातार इम्प्रूव हो रहा है। पहले कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वो कोई ग्रुप छोड़ देते हैं या वीडियो देखना बंद कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी रैंक को और आगे ले आएँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक आप आ जाएँ तो अच्छा लगेगा। तो ये अगला नाम है, हर्षिता का नाम है करोले इनका नाम इन्होंने रखा है, जो 41 मार्क्स साथ इनकी भी सेकंड रैंक है। ये हमारे क्विज ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, शुरुआत से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहता है। तो हमें खुशी है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही हैं और इनका सिलेक्शन होने का चांसेस जो है 99% है। और हमारे MSW के स्टूडेंट हर्ष सेकंड रैंक साथ 41 मार्क्स अचीव किए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका भी हर्ष, और क्विज ग्रुप में ये एक टीम मेंबर के रूप में भी हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका है, लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कुंदन सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट इनका भी है, इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन है सेकंड रैंक पे लगातार, ये टॉप 5 में, इसलिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट बोला कि टॉप 5 में लगातार इन्होंने भी जगह बना रखी है अपनी। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो टॉप 5 में बने हुए हैं, और ये सेकंड रैंक के बस मैंने सभी का नाम रखा है क्योंकि इसके बाद जो है थर्ड रैंक स्टार्ट होती है। तो 41 तक सभी स्टूडेंट जो हैं सेकंड रैंक तक थे, इसके बाद जो है 39 37 पर है जो भी स्टूडेंट हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आप लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।